जैसा कि लास्ट की 2 वीडियोस में आपने देखे कि हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स का सम्स फॉर्मेट किए फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम लोग ने एडजस्टमेंट्स देखे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का फर्स्ट सम स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स का कोई भी सम हो उसके अंदर 3 चीज़ बनाने की रहती है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो ये देखिए, एक ये वाला एक पर्टिकुलर पेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारी बीच की बाइफर्केटिंग लाइन है, दिस पार्ट इज डेबिट एंड दिस पार्ट इज क्रेडिट। ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पूरे पेज का हमको बनाना है। आधे से थोड़े कम पार्ट में हमारा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना चाहिए। ट्रेडिंग डेबिट और यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट। तो दिस वन, ये पूरे के पूरे पेज पे हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। इसके अंदर कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखने का। ये जब कॉलम्स बन जाएंगे उसके बाद 5 आइटम ऐसे हैं जो हर सम में आते ही हैं, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्वेश्चंस भी पढ़ने से पहले। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इधर हम लोग को डेबिट साइड पे लिखना है टू और क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय। बैलेंस शीट में कभी भी टू बाय कुछ नहीं लिखना है हमको। इधर क्या आएगा, फर्स्ट आइटम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 आइटम हो गए। डेबिट साइड पे लिखेंगे टू परचेज और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सेल्स। इसमें से कुछ अगर रिटर्न्स होएगा तो माइनस करेंगे, माइनस परचेज रिटर्न, और सेल्स में से माइनस करेंगे माइनस सेल्स रिटर्न्स। तो ये अभी तक हमारे 4 आइटम हो गए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। और बैलेंस शीट के असेट साइड के एंडिंग में लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे टू बाय कुछ नहीं लिखते। इतना करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है और कैसे फिर सम स्टार्ट करना है। ये देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 24 पे। दया एंड शमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:1 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर। 3 चीज़ बनानी है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अभी ये देखिए, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट के आइटम हमको कहाँ पे लिखना है? डेबिट का आइटम या तो डेबिट में रहता है या तो असेट में रहता है। इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? अगर फैक्ट्री का आइटम हुआ तो लिखेंगे टी, मतलब ट्रेडिंग में। ऑफिस का आइटम हुआ तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब पी। और अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी या कैश बैंक अगर होगा तो लिखेंगे असेट में। ऐसे ही क्रेडिट में से देखेंगे, अगर वो आइटम फैक्ट्री का है तो लिखेंगे ट्रेडिंग में, ऑफिस का है तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर हमको देने का बाकी है तो उसको लिखेंगे लायबिलिटीज़ में। ठीक है, इतना देखने के बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट पढ़ के उससे रिलेटेड अगर कोई भी आइटम ऊपर है तो वहाँ पर हम लोग डाल देंगे पॉइंट। जैसे फर्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो इससे रिलेटेड कुछ भी ऊपर है नहीं। सेकेंड इज डेप्रीशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, तो ऊपर देखेंगे बिल्डिंग और मशीनरी पे एक पॉइंट डाल देंगे, मशीनरी पे पॉइंट और बिल्डिंग पे पॉइंट। देन बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 3,000, ऊपर देखेंगे बिल रिसीवेबल पे पॉइंट लगा देंगे और डेटर्स पे भी पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि एक बिल जिससे पैसा आने का बाकी था वो नहीं आया। कैसा करेंगे उसको अभी बताता हूँ आपको। गुड्स ऑफ 1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। 2 पार्टनर्स हैं, दया और शमा। उसमें से दया ने 1,000 रुपये का माल पर्सनल यूज के लिए लेके गई। राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स, मतलब 1,800 रुपये मिलने नहीं वाले। एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर्स, 5% ऐसी उम्मीद है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी पैसा मिलेगा नहीं। तो डेटर्स पे इसके लिए डालेंगे हम लोग 2 पॉइंट और बैड डेट्स पे भी डालेंगे 2 पॉइंट। देन
गुड्स ऑफ 6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, मतलब माल बेचे और लिखना भूल गए। तो सेल्स पे एक पॉइंट डालेंगे और डेटर्स पे भी एक पॉइंट डालेंगे। अब आगे मैं आपको सम करके दिखाता हूं कैसे ये सम होगा। तो अभी हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं, वन एट ए टाइम, एक एक करके आइटम को देखेंगे। जो फैक्ट्री का होगा उसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर बैलेंस शीट से कुछ रिलेटेड होगा तो यहां पर लिखेंगे। एक चीज एकदम पक्का ध्यान रखो, डेबिट साइड में जितना भी आइटम है वो तीन जगह आ सकता है, या तो ट्रेडिंग डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, या तो असेट साइड। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। स्टॉक सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक का फिगर हाउ मच? 65,000. 65,000। नेक्स्ट इज व्हाट? बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल मतलब मिलने का बाकी है, तो जो भी मिलने का बाकी होता है वो होता है असेट। असेट में हम लोग लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। उस पे पॉइंट है? हाँ पॉइंट है। कितना अमाउंट है? 28,000. 28,000। जिसके ऊपर भी पॉइंट हो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है? वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस, फर्स्ट वर्ड इज वेजेस। वेजेस मतलब रोज के रोज जो पेमेंट देते हैं, ऐसी पेमेंट होती है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का जैसा मैंने आपको बताया सब हिसाब हमको करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे लिख देंगे टू वेजेस। पॉइंट है क्या बेटा उस पे? नहीं. वेजेस हाउ मच? 9,000. 9,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने माल उधारी पे बेचे हैं और पैसा मिलने का बाकी है, तो जो भी मिलने का बाकी है उसको लिखेंगे हम लोग डेटर्स असेट में। यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स। कितना अमाउंट है? 1,32,500. 1,32,500। 4 पॉइंट है. डेटर्स के ऊपर 4 पॉइंट है, तो इसके लिए जो लाइन छोड़नी है हमको, जितने पॉइंट है उससे डबल लाइन छोड़ने की रहती है। अगर याद रहे तो 4 2 8, 7 लाइन छोड़ने का, एक कम। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट बैड डेट्स. बैड डेट्स, ऐसा पैसा जो मिलने वाला नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 2 बैड डेट्स। कितना अमाउंट है? 1,000. 1,000। कितने पॉइंट है इसके ऊपर? 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स है मतलब, और एक पॉइंट क्रेडिट साइड पे आरडीडी रहता है, तो 3 पॉइंट के हिसाब से 3 2 6 ना, 5 लाइन छोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट इज व्हाट? परचेज. परचेज। यहाँ पे लिखा है परचेज हमारा ऑलरेडी। अमाउंट कितना है? 1,48,000. 1,48,000। नेक्स्ट मोटर कार. मोटर कार हमारी असेट है, तो असेट में लिख देंगे मोटर कार। हाउ मच? 68,000. पॉइंट है उसमें? नहीं. 68,000। नेक्स्ट मशीनरी. मशीनरी भी असेट में लिखेंगे। पॉइंट है? हाँ. कितना अमाउंट? 1,14,800. 1,14,800। नेक्स्ट ऑडिट फीस. ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं ना अकाउंटेंट, उनको पैसे देने के रहते। ये ऑफिस में आके चेक करेगा, ऑफिस का खर्चा है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे टू ऑडिट फीस। हाउ मच? 1,200. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न। ये देखो सेल्स में से माइनस रिटर्न करना है। हाउ मच? 2,000. 2,000। नेक्स्ट डिस्काउंट. डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है, लिखना है हमको टू डिस्काउंट। हाउ मच? 2,300. 2,300। नेक्स्ट बिल्डिंग. बिल्डिंग हमारी एसेट है। पॉइंट है क्या उसमें? यस. हाउ मच? 75,000. 75,000। जिसके ऊपर भी पॉइंट हो उसको इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देने का। नेक्स्ट कैश एट बैंक. कैश एट बैंक भी हमारी एसेट है। हाउ मच? 12,000. 12,000। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट. 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months. एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहाँ से देते हैं हम लोग? ऑफिस से। यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। हाउ मच? 4,500. 4,500। यहाँ पर एक इंटरनल एडजस्टमेंट है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 9 months। साल हमारा 12 महीने का होता है, लेकिन ये सिर्फ 9 months का एडवर्टीजमेंट का पेमेंट ही है, मतलब 3 महीने का बाकी है। उसकी वर्किंग हम लोग करेंगे बाद में। नेक्स्ट रॉयल्टीज. रॉयल्टीज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू हाउ मच? 3,000. 3,000।
नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये डेबिट साइड पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम लोग चले गए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट का आइटम 3 जगह रहेगा। अगर फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग क्रेडिट, ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या तो लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हाउ मच? 14,500, 14,500। ये इतनी ऊपर लाइन इसके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखेंगे दोनों, दया और क्षमा का। नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल इधर लिखेंगे, दया। दयाज कैपिटल, दया का कैपिटल कितना है? 1,60,000, 1,60,000। फिर है क्षमास कैपिटल, इसका कितना है? 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब हमको देने का बाकी है, इसको लिखेंगे लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स हाउ मच? 98,000, 98,000। देन नेक्स्ट, RDD, आरडीडी। ये क्वेश्चन में जब भी दिया हो तो इसको एक सर्कल बना के छोड़ देने का, क्योंकि इसको एंडिंग में करना है हमको। नेक्स्ट, सेल्स, सेल्स, यहाँ पे सेल्स का अमाउंट इज हाउ मच? 2,85,500, 2,85,500। इसमें एक पॉइंट भी है ना? हाँ, ठीक है, इसमें से 2,000 रिटर्न माइनस करेंगे तो 2,83,500 आएगा, और इसको इनर कॉलम में लिखने का क्योंकि अभी और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है इसमें। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मतलब हमको देने का बाकी है, तो जो भी देने का बाकी है उसको हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज में। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस हाउ मच? 700, 700। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस कर देंगे हाउ मच? 4,000, 4,000। 1,48,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,44,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट, डिस्काउंट। ये देखिए, ये वाला डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट हाउ मच? 1,800, 1,800। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स, अब एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गए। अभी तक जितनी भी एंट्रीज थी सबको हम लोग ने एक जगह पे लिखे, कोई भी आइटम को 2 जगह पे नहीं लिखे। अभी एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन आफ्टर द बैलेंस शीट। अब हर आइटम को हम लोग लिखेंगे 2 जगह पे। अभी अगर आप देखेंगे तो हर बार सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 40,000, देखो, क्लोजिंग स्टॉक के लिए ऑलरेडी हम लोग ने दोनों 2 जगह लिख के रखे क्लोजिंग स्टॉक, बस उसका फिगर डालने का 40,000, 40,000। नेक्स्ट क्या है? depreciate building and machinery at the rate 5% and 3% respectively. ठीक है, डेप्रीशिएट मशीनरी। डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। इधर लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 3%। ठीक है, अब इसका 5% निकालने का है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। 1,14,800 इंटू 5/100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अभी 1,148 इंटू 5, 5 8 जा 40, 4 ऊपर लिखेंगे, 0 नीचे। 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 1 जा 5, तो दिस इज 5740। अब ये जो टोटल फिगर है 1,14,800, 1,14,800 में से 5740 माइनस करने, यहाँ पे लिख देंगे 1,09,060। फिर देन इज डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 3%, ऐसे ही निकालेंगे। 3% विल बी 2,250, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 72,750। ठीक है, ये जो डेप्रीसिएशन दोनों में से हम लोग ने माइनस किए, ये दोनों नुकसान है, बराबर। सब नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, पहले क्या है? मशीनरी 5740 एंड सेकेंड वन इज बिल्डिंग 2250।
बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ठीक है। ऑफ 3000. बिल रिसीवेबल में एक डिसऑनर्ड बिल है। डिसऑनर्ड बिल का मतलब, ऑनर मतलब इज्जत, डिसऑनर मतलब बेइज्जती। बिल की बेइज्जती क्या है कि जाके बिल लेके गए, सामने वाले ने पैसे नहीं दिया, ठीक है। अब जब नहीं दिया, डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे, माइनस डिसऑनर्ड, कितना 3000. 3000। मतलब ये अब हमको पैसे नहीं मिले, लेकिन बाद में तो सामने वाले को देना पड़ेगा ना। अब जब देना पड़ेगा, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे डेटर्स में, ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना 3000। इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 1,35,500. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट Good words 1000 taken by Daya for personal use. ठीक है, Was 1000 का गुड्स दया लेके चले गई पर्सनल यूज के लिए। देखने का ये फैक्ट्री का हिसाब है, फैक्ट्री में माल आया कि गया माल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स टेकन बाय दया, कितने का 1000। हाँ. 1000 इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। दया की कैपिटल में से माइनस कर देंगे लेस ड्राइंग्स 1000, तो दिस विल बिकम 1,59,000. नेक्स्ट, Write off 1800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors. ठीक है, 1800 रुपीज बैड डेट्स है और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है। ठीक, इसको बाद में करेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स बाकी है। Goods of 6000 were sold, but no entry was made in the books of account. ठीक है, 6000 रुपए का माल बेचे लेकिन उसको लिखना भूल गए, तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा। सेल्स में ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, सेल्स में ऐड करेंगे इसको, और डेटर्स में भी इसको ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000. This will become 1,41,500. Next, fifth adjustment, bad debt says 1800, यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस बैड डेट्स 1800, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,39,700. यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ पर जो हमारा बैड डेट्स है इसमें ऐड कर देंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स 1800, ये हो जाएगा 2800. उसके बाद दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज 5%. माइनस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%. 1,39,700 का देखो 5% ऐसा निकालेंगे, 1,39,700 into 5/100, 0 0 0 0 कैंसिल. अब इसको मल्टीप्लाई करने का है, 1397 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 7s are 35, 3 5 9s are 45 plus 3 48, 5 3s are 15 plus 4 19. This is 2985. यहाँ पे लिखेंगे 2985. इसमें से माइनस करेंगे 1,39,700 माइनस 2985, ये 6 हो जाएगा. दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो इसके पास से लेंगे, 16 में से 9 गया तो दिस विल बी 7, 8 में से 2 गया तो 6. दिस इज 1,36,715. यहाँ से माइनस करेंगे दोनों को, बैड डेट्स को भी और आरडीडी को भी, और यहाँ पर बैड डेट्स को तो ऐड कर चुके हम लोग ऑलरेडी, आरडीडी को भी लिखेंगे, ऐड न्यू आरडीडी. न्यू आरडीडी इज 2985. इसको प्लस करेंगे तो दिस विल बिकम 5
5785। तो सब एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग के कंप्लीट हो गए। बस खाली एक आइटम बाकी है, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी क्रेडिट साइड पे जो लिखा था उसको सर्कल बना के छोड़े थे 1800। 1800 यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस ओल्ड आरडीडी 1800, इसमें से ये माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 3985। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट्स। तो ये एक इंटरनल एडजस्टमेंट बचा है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था एडवर्टाइजमेंट इज फॉर 9 मंथ्स, तो हम लोग लिखेंगे 4500। ये 4500 रुपये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 9 महीने का है ना, तो इधर लिखेंगे 9 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट अभी भी हमको देने का बाकी है, वो हमको निकालना पड़ेगा कि वो है कितना एक्चुअली। 4500 9 महीने के लिए है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 4500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इधर लिखेंगे 3 1 जा 3, इसमें से एक बचा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये 2 0, मतलब 1500 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। 1500 रुपए देने के बाकी है। आप लोग को मैंने एडजस्टमेंट जब सिखाया था तो बताया था आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे एडवर्टाइजमेंट में, ऐड आउटस्टैंडिंग 1500, ये हो जाएगा 6000 रुपीज। ये देने का बाकी है, जो कुछ भी हमको देने का बाकी होता है वो हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। टोटलिंग सिर्फ बाकी है, इतना भी अगर आपने कर दिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। आने वाले सम में हम लोग टोटलिंग वगैरह भी करेंगे, तो इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।